डिस्कस वर्कशीट नंबर 70। स्टूडेंट आज हम वर्कशीट नंबर 70 को डिस्कस करेंगे। टुडे डेट इज़ 26 दिसंबर 2020। आज डेट है 26 दिसंबर। क्लास 9 सब्जेक्ट इंग्लिश। इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस हाउ टू राइट डायरी एंड हाउ टू राइट अ स्टोरी। इस वर्कशीट में हम डायरी राइटिंग और स्टोरी राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। ओके स्टूडेंट, सो सबसे पहले हम टॉपिक देख लेते हैं कि किस पर हमें डायरी एंट्री राइट करनी है। सो फर्स्ट इज़ इमेजिन यू आर प्रशांत फ्रॉम अ स्टोरी इन योर टेक्स्ट बुक वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा। You have just arrived back to your village and found your family is alive and safe at Red Cross shelter. Write a diary entry explaining your feelings when you saw them safe. You can also write about how you felt afterward looking at the living conditions in and around the shelter. आपको एक जैसे आपके चैप्टर में वेदरिंग द स्टॉर्म इन अरसामा में प्रशांत ने कैरेक्टर प्ले किया है साइक्लोन इतने बड़े तूफान के बाद कि उसने कैसे अपने विलेजर्स की और अपनी फैमिली की हेल्प की, उन्हें सेफ रखने में, उनकी लिविंग कंडीशंस को सुधारने में इतने बड़े डिजास्टर के बाद। तो सेम थिंग आपको अप्लाई करनी है कि फ़िलहाल में आप अपने गांव लौटे हैं और आपने पाया कि साइक्लोन के बाद जो मेरी फैमिली है वो जीवित है और वो सेफ़ है रेड क्रॉस शेल्टर में। आपको वो सारी फीलिंग्स को एक्सप्लेन करना है डायरी एंट्री की फॉर्म में जब आप अपनी फैमिली से मिलते हो और उन्हें सेफ़ देखते हो। आप ये भी राइट कर सकते हो कि आपने शेल्टर पर जाकर देखा कि वहाँ की लिविंग कंडीशंस कैसी थी, वहाँ पर कैसे लोग रह रहे थे, कैसा वहाँ पर वातावरण था। तो वो सारी चीज़ें यू हैव टू एक्सप्लेन इन द फॉर्म ऑफ डायरी एंट्री। आई हैव रिटन हियर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन वी विल राइट अ डायरी एंट्री देन वी नीड टू फॉलो अ फॉर्मेट। हमें फॉर्मेट को फॉलो करने की ज़रूरत होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल राइट हियर डे, सेकेंड, डेट, थर्ड, टाइम। तो मैंने आज सैटरडे, जैसे कि आज सैटरडे है तो मैंने सैटरडे राइट किया है एंड 26 दिसंबर 2020 आज की डेट है। व्हेन यू विल पुट हियर टाइम देन यू विल ऑलवेज राइट द टाइम ऑफ नाइट वाइल यू आर राइटिंग अ डायरी एंट्री। डायरी एंट्री राइट करते टाइम आप रात का टाइम शो करेंगे। आफ्टर दैट यू विल राइट डायरी, डियर डायरी, बिकॉज आप ये सारी थिंग्स किसको शेयर कर रहे हो, अपनी डायरी को। आफ्टर द स्टॉर्म आई अराइव्ड बैक टू माई विलेज। स्टॉर्म के बाद मैं अपने गाँव पहुँचा। इट किल्ड थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड डिस्ट्रॉयड हंड्रेड्स ऑफ हाउसेज। इस स्टॉर्म ने बहुत सारे जो हज़ारों पीपल थे उनको मार दिया, बहुत सारे जो घर थे उनको डिस्ट्रॉय कर दिया। आई फाउंड डिस्ट्रक्शन एवरीवेयर। मुझे हर जगह इन माई विलेज, मेरे गांव में मुझे हर जगह विनाश दिखा। वाटर वॉज एवरीवेयर बिकॉज ऑफ हैवी रेनफॉल। साथ में बहुत भारी बारिश थी जिसकी वजह से हर जगह पानी ही पानी था। डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स वर फ्लोटिंग, इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन। हर जगह क्या थी, ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स की जो डेड बॉडीज़ थी, मृत जो शव थे वो तैर रहे थे और बड़े बड़े जो पुराने ट्रीज थे, पेड़ थे, वो भी गिर चुके थे। दिस वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। I found that my family was alive and safe at Red Cross shelter. ये मेरे लिए बहुत बड़ा ब्लेसिंग था एक गुप्त रूप में कि मैंने अपनी फैमिली को इतने बड़े डिजास्टर के बाद जिंदा पाया और वो बिल्कुल सेफ थे रेड क्रॉस शेल्टर में। I felt so happy and couldn't believe that after a huge distraction my family was safe. I went to my family members and hugged them tight in relief. I felt a little bit sad after looking at the living conditions in and around the shelter. मैं अपने आप पर विश्वास नहीं कर सका और बहुत ही खुश मैंने फ़ील किया, मैंने महसूस की खुशी और देखा जब कि मेरी जो फैमिली है वो अच्छी तरह से है, सुरक्षित है। मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स के पास गया, उन्हें गले लगाया
और मेरे को थोड़ा सा सैड फील हुआ, मैं अपसेट हुआ वहाँ की लिविंग कंडीशंस को देखकर। शेल्टर के पास में जो लिविंग कंडीशंस थी और शेल्टर में अंदर जो लिविंग कंडीशंस थी उनको देखकर मैं थोड़ा सा अपसेट हो गया। देयर वॉज अ डर्ट ऑल अराउंड एंड अ लैक ऑफ हाइजीन। देयर वर हिप्स ऑफ वॉमिट एंड डेड बॉडीज। वहाँ पर साफ़ सफाई की कमी थी, हर जगह गंदगी फैली हुई थी, ढेर लगे हुए थे वॉमिटिंग के और डेड बॉडीज़ के। आफ्टर दैट आई मेड अ टीम ऑफ यंग पीपल एंड क्लीन्ड अप द शेल्टर सो दैट एवरी वन कुड स्पेंड दैट टाइम कम्फर्टेबली। मैंने बाद में क्या किया, एक टीम बनाई अपनी और यंग पीपल की, जो कि उस गंदगी को साफ़ कर सकें और शेल्टर को के वहाँ पर थोड़ी साफ़ सफाई हो जाए, जिससे कि सभी जो आदमी थे उस टाइम को अच्छे से गुजार पाएँ। लास्ट में आप गुड नाइट से इसकी एंडिंग करोगे। ओके, नेक्स्ट वी विल लुक हियर सेकंड क्वेश्चन। वी हैव टू राइट अ डायरी ऑन इट। राइटिंग प्रैक्टिस सेकंड। ओके, स्टोरी राइटिंग। Let us look at the picture below and write a story based on what you see. You can include your own characters, but the setting has to be based on a super cyclone, just like the one you read about in Wuthering स्टॉर्म इन अर्सामा। तो आपको एक स्टोरी राइट करनी है। इस पिक्चर में जो भी सीन आपको दिखाई दे रहा है उसको उस पर आधारित एक स्टोरी बनानी है, जैसी स्टोरी आपने अपने वेदरिंग द स्टॉर्म इन अर्सामा में पढ़ी है, ऐसी ही स्टोरी आप यहाँ पर क्रिएट करोगे। सो वी विल डू दिस एक्सरसाइज। ओके, सो इट वॉज लास्ट ईयर आ सुपर साइक्लोन केम। पिछले ही साल की बात है कि एक सुपर साइक्लोन आया। Everyone knew the cyclone was coming, but nobody knew how bad it was going to be. सभी जानते थे कि साइक्लोन आने वाला है, परंतु किसी को भी ये एहसास नहीं था कि इतना भयानक साइक्लोन आएगा। Warnings about the cyclone were sounded at least 2 days before. जो सुपर साइक्लोन से रिलेटेड वार्निंग्स थी, चेतावनी थी, वो दी जा चुकी थी 2 दिन पहले ही। सम एफर्ट्स वर मेड टू इवैक्यूएट पीपल फ्रॉम दैट हार्म। एवरीबडी वॉज मेकिंग अरेंजमेंट्स टू सेव दैमसेल्व्स। हर कोई अपने आप को बचाने के अरेंजमेंट्स कर रहा था, एफर्ट्स लगाए गए थे पीपल को सुरक्षित रखने के, दूसरी जगह पर पहुंचाने के। एंड आफ्टर दैट देयर वॉज अ ह्यूज डिस्ट्रक्शन। Nearly 10,000 people died, lakhs of houses were destroyed, and several villages were completely washed away. इसके बाद भी बहुत सारे जो पीपल थे उनकी जान गई। 10,000 लाखों जो घर थे वो नष्ट हो गए थे। बहुत सारे जो गांव थे वो पूरी तरह से बह गए थे। More than 2 lakhs animal were killed. 2 लाख से भी ज़्यादा पशुओं की जान जा चुकी थी। डेड बॉडीज ऑफ ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स वर फ्लोटिंग एवरीवेयर। हर जगह डेड बॉडीज तैर रही थी। द ह्यूज ओल्ड ट्रीज वर अपरूटेड। जो पुराने पेड़ थे वो उखड़ चुके थे। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, पीपल हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। जो पानी का स्तर था वो बढ़ रहा था, तो उससे बचने के लिए लोगों ने अपनी छतों के ऊपर शरण ले ली थी। आफ्टर 2 days पीपल फेल्ट रिलैक्स्ड बिकॉज द स्पीड ऑफ विंड गेटिंग डाउन कंटिन्यूसली। 2 दिन के बाद लोगों को राहत मिली, क्योंकि जो हवा की जो गति थी वो लगातार कम हो रही थी। एवरीवन टुक साई ऑफ रिलीफ। सभी ने चैन की सांस ली। एंड मिलिट्री हेलीकॉप्टर यूज्ड टू फ्लाई ओवर द शेल्टर एंड ड्रॉप सम फूड पार्सल्स। अब जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर्स थे वो भी आने लगे थे, लोगों की हेल्प कर रहे थे, उन्हें राशन बांट रहे थे। कुछ दिनों तक ये हुआ। एंड वी स्पेंट दैट मोमेंट। और इस तरीके से हमने उस समय को, उस पल को गुजारा। तो ये हमारी डायरी एंट्री प्रैक्टिस थी और स्टोरी राइटिंग प्रैक्टिस थी। आई होप कि आपको ये टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे एंड यू विल ऑल्सो ट्राई टू राइट योर ओन आइडियाज़। ओके, आप भी अपनी तरफ से कोशिश करेंगे और इनकी प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।